नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। केंद्रीय बजट पेश हुआ और केंद्रीय बजट ने बिहार की तस्वीर बदल दी है। आपको बता दें कि बिहार का ये चुनावी साल है और इस चुनावी साल में जो बिहार के लिए केंद्रीय बजट में प्रावधान किया गया है उसने बिहारियों के लिए बहुत कुछ लेकर के आया है। आपको बता दें कि इसको लेकर के काफ़ी खुशी जाहिर की जा रही है और खास करके बिहार के जो सांसद हैं, मंत्री हैं, वो काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार के दिन बजट पेश किया और पेश होते ही बिहार के वित्त मंत्री को बड़ा तोहफा दिया है। जैसा कि हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं कि बिहार के वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निर्मला सीतारमण को अपनी एक डिमांड लिस्ट दी थी और उस डिमांड लिस्ट पर हमने आपको पहले ही बताया था कि विचार किया जा सकता है। बजट पढ़ते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में मखाना के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। साथ ही 2014 के बाद खोले 5 IIT के अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा, जिसमें 6500 और छात्रों को और शिक्षा मिलेगी। हॉस्टल और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही IIT पटना का विस्तार होगा। आपको बता दें कि इस बजट में जो बिहार के लिए प्रावधान किया गया है उसमें खास करके बिहार में पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बिहार में ग्रीन पटना एयरपोर्ट और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का ऐलान कर दिया गया है। मखाना उत्पाद के सुधार लाने के लिए बिहार में बोर्ड की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है। पिछले 10 वर्षों में हमारे विकास ट्रैक रिकॉर्ड संरचनात्मक और सुधारों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। इस अवधि में भारत की क्षमता और संभावनाओं पर विश्वास और बढ़ा है। हम अगले 5 वर्षों को सबका विकास और साकार करने के लिए काम करेंगे। सरकार ने पूरी तरह से इस पर अपना ध्यान आकृष्ट किया है। सभी क्षेत्रों को संतुलित विकास और प्रोत्साहन करने की हमारी योजना है और इसे हम लक्ष्य तक पहुंचने का काम करेंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने खर्च बढ़ाने पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि PM की अगुवाई में इकोनॉमी को गति देंगे। बजट में ग्रोथ पर सरकार का फोकस रहा है। साथ ही मिडिल क्लास को गतिमान करने की कोशिश की जा रही है। हमारा फोकस स्वास्थ्य रोजगार पर है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये बजट 6 परिवर्तनकारी सुधार करेगा। इसको 10 साल को लेकर के इसके लिए बहुमुखी विकास की योजना तैयार की गई है। बिजली, शहरी विकास, खनन और कृषि सेक्टर में सुधार के लिए पूरा व्यवस्था किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की बात तो कही है। इसके अलावा भी और कई तरह की योजनाएं जो हैं वो लागू करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि इस बजट में बिहार के लिए बहुत कुछ खास है। क्या खास है, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें सामने नजर आई है, जिसमें मखाना बोर्ड की बात तो हमने बता दी। बिहार में नए ग्रीनफील्ड, नए एयरपोर्ट की बात की गई है। पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। IIT पटना का विस्तार होगा। वेस्टर्न कोसी सिंचाई प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी और मिथिलांचल में कोसी नहर परियोजना, कपास बोर्ड सहित अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि और कई तरह के सुधार किए गए हैं। इन सभी सुधारों में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के वित्त मंत्री ने अपनी बात रखी है उससे बिहार को बहुत सारा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बजट पूरी तरह से बिहार बेस्ट है। बिहार में खुलेगी नई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, इस बात को भी कहा गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि और कई ऐसी बातें की गई है। सबसे बड़ी बात तो ये हुई है कि निर्मला सीतारमण ने मास्टर स्ट्रोक खेला है और 12 लाख तक के आय पर टैक्स छूट 0 करने की बात की है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से सरकार जो है अब अपने रॉ में आ गई है और इसको लेकर के आम आदमी को बेहतर से बेहतर जीवन शैली देने के लिए ये सारी व्यवस्था की जा रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस पूरे बजटीय सत्र में कई तरह की ऐसी बातें की गई हैं जिसमें खास करके बिहार पर विशेष फोकस किया गया है। हालांकि विपक्ष का ये भी कहना है कि चुनावी साल है इसलिए सरकार जो है, केंद्र की सरकार जो है वो गोली चुसा रही है। तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस बजट में बिहार पर विशेष फोकस करके पूरी तरह से
भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को साइड करना चाहती। खैर, इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं तो होंगी, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बिहार में जितनी भी योजनाओं का जिक्र किया है उन सभी को लागू करने और जो डिमांड बिहार की तरफ से किया गया था उन सभी चीज़ों को मानने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह हुई है कि 12 लाख तक टैक्स छूट दिए जाने को लेकर के भी बातें चल रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं और आज सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री लोकसभा में मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर आई थी। ये साड़ी उन्हें पद्मश्री विजेता दुलारी देवी ने गिफ्ट किया था। इस साड़ी में बिहार कनेक्शन के साफ साफ दिखाई दे रहा था और ये बता रहा था कि बिहार के लिए विशेष ध्यान देने की बात निश्चित रूप से होगी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट, यूनियन बजट जो है उसे पेश किया। इस दौरान मोदी सरकार ने बिहार के लिए कुछ खास घोषणाएं की हैं। ये सब घोषणाएं तब हो रही हैं जब इस साल आखिर में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बजट भाषण में बिहार के लिए क्या घोषणाएं की गई हैं ये हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि बिहार को लेकर के विशेष फोकस रखने के पीछे का कारण आप समझ ही सकते हैं। इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब आगे देखना होगा कि विपक्ष इस पर किस तरह से हमला करता है, क्योंकि सीधी सी बात है कि इस बजटीय सेशन में जिस तरह से बिहार और बिहार सहित अन्य राज्यों को लेकर के पहले भी ये बात कहा जा रहा था कि बिहार पर विशेष फोकस है। इस फोकस को ठीक करने के लिए और खास करके बिहार को विशेष ध्यान देने के लिए कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं या फिर सरकार के हिस्सा हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। वित्त मंत्री जब 1 फरवरी को लोकसभा पहुंची तो उन्होंने जो साड़ी पहनी थी वो मधुबनी पेंटिंग की थी, जैसा कि हमने पहले आपको बताया। इसके अलावे ये साफ उसी समय नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं इसके करेक्शन जो हैं वो बिहार से सीधे सीधे जुड़ गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के साथ साथ अपनी बातों को रखा और खास करके बिहार को लेकर के उनका विशेष ध्यान था। केंद्र सरकार ने बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की भी घोषणा की है। सरकार का कहना है कि बोर्ड स्थापित होने से मखाने के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ उसकी मार्केटिंग में भी मदद मिलेगी। बोर्ड मखाना किसानों को प्रशिक्षण देगा। मखाना उत्पादन में लगे लोगों को FPO में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि बिहार में जो बातें चल रही हैं, जिस तरह से बिहार में चुनावी साल चल रहा है, हालांकि इसकी भी चर्चा खूब चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई है कि वित्त मंत्री ने बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात की है। निर्मला सीतारमण ने भी ऐलान किया कि मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्री का कहना है कि इससे मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों को फायदा मिलेगा। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि इस बजट को पूरी तरह से बिहार से जुड़ा हुआ बजट भी कह सकते हैं। बिहार को क्या क्या फायदे मिलेंगे और सबसे बड़ी बात है कि जो टैक्स स्लैब को बढ़ाया गया है इसको भी लेकर के लोगों में काफ़ी खुशी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, जैसे ही और अपडेट आते हैं हम आपसे जुड़ेंगे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है,
ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।